अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अक्सर हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, हम उनके साथ किसी न किसी बहस में पड़ जाते हैं और मैक्सिमम यही होता है कि वो बहस इसलिए होती है दूसरे बंदे को गलत साबित करने पे लगे होते हैं। हम बहुत ज़्यादा दूसरे के साथ अटैच भी होते हैं। हम नहीं चाहते कि हम दूसरे को खफा भी करें, लेकिन हम अपने ऊपर इतने श्योर होते हैं, हम अपनी बात के ऊपर इतना ज़्यादा हमें यकीन होता है कि हम ठीक हैं, कि हम चाहते हैं कि जो दूसरा बंदा गलत सोच रहा है हम उसकी सोच को बदलें। हम उसे ये यकीन दिलाएं कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है और जो वो कह रहा है या वो जो सोच रहा है वो गलत है। पहले तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ये सही भी करते हैं या नहीं। देखें, अक्सर व बेशतर, बल्कि मैं कहूँगी कि 99% ऐसा होता है कि कुछ भी सही नहीं होता हर लिहाज से और कुछ भी गलत नहीं होता हर लिहाज से। एक बड़ी अच्छी पिक्चर थी जो मेरी नज़र से गुजरी, जिसमें एक बहुत बड़ा 6 लिखा हुआ था। एक बंदा उसके दूसरी साइड पे खड़ा था और एक बंदा इस साइड पे खड़ा था। जो बंदा इस साइड पे खड़ा था वो कह रहा था ये 6 है, और जो दूसरी साइड पे खड़ा था वो कह रहा था ये 9 है। अब सही तो दोनों थे, लेकिन 6 देखने वाला बंदा 9 देखने वाले बंदे को ये यकीन दिला रहा था कि ये 6 है, और 9 वाला बंदा ये यकीन दिला रहा था कि जी ये 9 है। इसी तरह हमारे साथ होता है ज़िंदगी में। जिस एंगल से हम सोच रहे हैं, जिस एंगल से हम चीज़ों को देख रहे हैं, उसी एंगल से दूसरा बंदा भी देखे, ये ज़रूरी नहीं होता। ज़रूरी नहीं होता कि जिस तरह से एक्सपीरियंसेस हमारे हैं, दूसरे बंदे के भी एक्सपीरियंसेस उसी तरह से गुजरे हैं और वो हमारी बात पे आंखें बंद करके यकीन करता चला जाए। इसलिए ये बहस करना या इस लड़ाई में पड़ना कि जी हम दूसरे को गलत साबित कर दें और उसे हम ये यकीन दिला दें कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है, ये है ही गलत। हम क्यों इस बहस में पड़े हुए हैं? क्या ज़रूरत है भाई इस बात की? जब भी आपके जहन में कोई ख्याल आता है या आपके जहन में कोई बात आती है, तो सबसे पहले उसके बारे में ख़ुद से ये सवाल करें कि क्या ये जो मैं सोच रहा हूँ या मैं सोच रही हूँ, या ये ठीक है या ये गलत है। जब आपको अपनी ही बात के ऊपर थोड़ा सा आप सोचेंगे ना, तो आप में एक आजिज़ी आ जाती है। फ़र्ज़ करें कि एक बंदा आपसे ये कह रहा है कि ये दरख्त गलत जगह लगा हुआ है। आप ये कहते हैं कि नहीं जी ये दरख्त तो बिल्कुल ठीक जगह पे लगा हुआ है। अब इस पे आप दोनों बहस करना शुरू कर देते हैं। जब आप किसी तीसरे बंदे की नज़र से उस चीज़ को देखें, तो असल में वो दोनों सही होते हैं। उन दोनों में से गलत कोई नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो दरख्त अगर एक बंदे को खूबसूरती दे रहा है और वो जब उसे देखता है तो उसको अच्छा लगता है, सुकून मिलता है, तो वही बंदा, वही दरख्त दूसरे बंदे को के लिए एक रुकावट है। शायद वो उसके दरवाज़े के इतने पास है, या उसकी किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे गुजरने में उसे प्रॉब्लम होती है, या जहाँ से उसकी गाड़ी निकालने में उसे प्रॉब्लम होती है। किसी भी तरीके से प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब अगर देखा जाए तो हैं तो वो दोनों ठीक, उन दोनों में से गलत तो कोई भी नहीं है, क्योंकि वो दोनों सही सोच रहे हैं अपने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। तो फिर बहस कैसी? हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हमारी जो भी सोच होती है, हम कोई भी अगर बात करते हैं, हम अगर कह भी देते हैं कि नहीं नहीं इस वक्त तुम गलत सोच रहे हो, ये बात इस तरह नहीं इस तरह हुई थी, और अगला बंदा आपको कहता है वो कैसे कह रहे हो भाई, ऐसे हुई नहीं थी, ऐसे हुई थी, तो आप कह देना कि अच्छा चलो शायद मुझे समझ नहीं आई। इससे फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, नुकसान कोई नहीं है। अच्छा, हम में से कुछ लोग इस बारे में बहस इसलिए भी कर रहे होते हैं क्योंकि उनको ये सोच होती है कि मैं क्यों हार मानूं, मैं क्यों ये कहूं कि हाँ मैं गलत हूं तुम सही हो। क्या हो जाएगा? क्या उससे कोई आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा? प्रॉब्लम क्या है? जब आप इस बारे में सोचेंगे ना कि इससे नुकसान कोई नहीं है, सिर्फ फ़ायदा ही है कि आपका एक तो वक्त अच्छा गुजरेगा,
दूसरे बंदे को जब आप ये कह देंगे कि हाँ भाई शायद मैं ही गलत हूँ, तुम ठीक सोच रहे हो, तो दूसरा बंदा शायद ऑटोमेटिकली चुप हो जाएगा और शर्मिंदा हो जाएगा। अगर शर्मिंदा नहीं भी होगा तो शायद वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि भाई क्या मैं वाकई सही भी हूँ या गलत हूँ। जब हम अपने ही सोच पे सवालात खड़े करेंगे, जब हम किसी से भी बहस में पड़ने के बजाय एक लम्हे को रुक जाएंगे उसी जगह पे, तो उससे दूसरे बंदे के दिल में आपकी वैल्यू मज़ीद बढ़ेगी। ऐसे लोगों के साथ ना हर कोई जुड़ के रहना चाहता है। यहाँ पे एक छोटा सा मसला और आता है कि हम दूसरे बंदे को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करते कि जनाब उसकी सोच मुख्तलिफ है और मेरी सोच मुख्तलिफ है। आप उस जो डिफरेंस है, जो आप दोनों के दरमियान जो फ़र्क है, आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। आप ये चाहते हैं कि जो आप सोच रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वही ठीक है और अगला बंदा उसको माने भी। चलें, अगर आप अपने आप को इतना सही कह रहे हैं तो फिर आप अपनी बात को वहीं तक महदूद रख लें, फिर भी काफ़ी सारे मसाइल हल हो सकते हैं, काफ़ी सारी टेंशन आपकी ख़त्म हो सकती है। लेकिन अगर आप ये चाहें कि आप अपनी सोच को दूसरे के ऊपर मुसल्लत करें, प्रॉब्लम वहाँ शुरू होती है। इसलिए लोगों को खुद से दूर मत करें। जब लोगों को ये एहसास होने लगेगा कि आप उन्हें एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं कर रहे, आप उनकी सोच को हर वक्त हर बात को बदलने की कोशिश करते हैं, जब उन्हें ये फील होगा कि आप उनकी ज़िंदगी को तंग करना चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जैसा आप सोच रहे हैं वो वैसा सोचे, जैसा आप चाह रहे हैं वो वैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारे, चीज़ों को वो उसी नज़रिए से देखे, तो लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। फिर लोग आपके करीब नहीं रहते और ना ही वो फिर आपको ये समझा पाते हैं कि उनकी वो दूरी जो है वो किस वजह से है, क्योंकि अक्सर वो दूरी दिलों की दूरी होती है। जब आपका दिल ही नहीं मानेगा कि आप किसी से बात करें, जब आपका दिल ही नहीं मानेगा तो वो चीज़ आपके चेहरे पे नज़र आना शुरू हो जाएगी कि आप उससे बात नहीं करना चाहते। फिर आपको बुरा लगेगा, उस वक्त आप फिर यही सोचेंगे कि वो दूसरा मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है। हालांकि ज़रूरत उस वक्त उस बात की होगी कि आप ये सोचें कि मैंने ऐसा क्या किया कि कहीं मेरी ही तो गलती नहीं थी। बहुत सी एग्जाम्पल्स हैं दुनिया में, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे अगर मुल्क इस दुनिया के इस अर्थ के किसी एक मुल्क में आप बैठे किसी दूसरे मुल्क में फ़ोन करते हैं और आप कहते हैं कि जी इस वक्त दिन है, तो वो कहते हैं नहीं जी इस वक्त रात है, तो आप ये बताएं उन दोनों में से गलत कौन है? उन दोनों में से गलत तो कोई भी नहीं है, दोनों अपनी अपनी जगह पे ठीक है। लेकिन अब आप उस वक्त लेके जी बहस शुरू कर दें, और भाई मैं कह रहा हूं तुझे कि दिन है, तू कह रहा है आगे से रात है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो अब यहाँ पे आप ज्यादती तो कर रहे हैं ना, समझ आ रही है ना? इसी तरह जो छोटी छोटी ज़िंदगी की जो गुजरते हुए जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उन पर भी सोचने की ज़रूरत है। उनमें भी बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके नज़रिए से कुछ और होती हैं, जो दूसरे के नज़रिए से कुछ और होती हैं। तो दूसरों को एक्सेप्ट करें ना, दूसरों की बात को एक्सेप्ट करें, अपने अंदर इतने गट्स, इतनी स्ट्रेंथ पैदा करें कि आप दूसरे की बात को कह सकें कि हाँ भाई मुझे लगता है तुम ही ठीक हो, मैं शायद गलत हूँ। आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, दूसरे की भी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। कोशिश करें, एक ना एक दिन तो होगा ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।